इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ने थे। कल इन्होंने जिस तरीके से घसीट घसीट के शहबाज शरीफ साहब ने पहले घसीट के सैलड डाल के दिया प्लेट में, फिर जरदारी साहब को वहां से आगे घसीटा तो आगे मटन कोरमा था वो उनकी प्लेट में डाला। वहां तक बात खत्म नहीं हुई, फिर साथ उनके उनके बेटे ने घसीटा जरदारी साहब को, और अगली जो डिश थी वो मंचूरियन थी वो डाली। फिर थोड़ा सा मरियम साहबा ने भी धक्का मारा कि और घसीटना इस बदबख्त को हमने, आगे तीतर भुने हुए थे वो डाले उनकी प्लेट में। फिर उनको कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया। फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह। सारी पब्लिक इस तरह घसीटे जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘੀਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰਬਲ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਊ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ बैठे हैं जिस तरह का आपने जरदारी साहब को घसीटा है। वोट तो आपने लिया कि इमरान खान का भाई है, और गठजोड़ आपने कल किया कि मिलके लूटना कैसे है। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत के कुछ लोग इनके साथ राब्ते में हैं, जरूर होंगे, टेलीफोन पे बात होती, फातिहा खानी होती है, शादियों पे जाना होता है, रस्मों रिवाज हैं, बिल्कुल राब्ते में होंगे हमारे लोग आपके साथ। लेकिन आपके लोग तो हमारे असर में हैं। जादू तो वो जो सर चढ़ के बोले। अभी आपके लोगों ने वोट नहीं डाला हमारे कहने पे, आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्तान से निकलना नहीं चाहा हमारे कहने पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे कहने पे उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें मदद की है। अभी तो आपके 8-10 लोगों ने हमें वोट दिया है, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके साथ राब्ते में हैं? राब्ते में आपके लोग हैं, जेरे असर आपके लोग हैं, वोट वो हमें देते हैं और आइंदा भी देंगे। और आखिरी बात मैं इस मौजू के ऊपर यह कर दूं कि ये टब्बर जो एक दूसरे को चोर कहते थे, ये कल मरियम साहबा से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था, आप सिलेक्टेड कौन है? तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुड़िया बस करो, अब बस करो। वैसे शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं पिछले 2 साल तो कि गुड़िया बस करो, पर वो साडी भैन बस नहीं कर रही। वो जिस तरह जरदारी साहब ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਸੀ ਨਾ शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो नहीं घसीटिया, पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ घसीट देता है हर जगह पे। तो एक तो हमारी जो गुड़िया बाजी है, उनसे हमने ये पूछना है कि आप कोका कोला की बोतल में मिरिंडा डाल लें, आप उसमें 7 अप डाल लें, कैलोरीज 250 ही रहनी है, आप जो मर्जी डालें इस बोतल में, आप दोनों टब्बर करप्ट हैं। आपकी शक्लों के ऊपर, छोटे से बच्चे से पूछे ना कि करप्ट कौन है, तो उनके ज़हन में आपके वालिद की शक्ल आती है और जरदारी साहब की आती है, उसके बाद आप लोगों की आती है। तो एक खतरा आपको है और वो है इमरान खान। आपको पता है इसने एनआरओ भी नहीं देना, इसने लूटा पैसा भी वापस निकलवाना है। तो वो जो एक खतरा है उसकी वजह से आप हो गए इकट्ठे। आप आगे इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे, हमें पता है, इकट्ठे एक निशान पे नहीं लड़ेंगे तो एक दूसरे को वैसे मदद करेंगे। हम बड़े खुश हैं क्योंकि इमरान खान ने बहुत साल पहले बता दिया था कि इमरान खान के खिलाफ ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, और वो दोबारा बार बार दुरुस्त साबित हो रहा है। तो जो आपने गरीब की मदद की वो भी गरीब के सामने है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि महंगाई हुई है और वो पूरी दुनिया में हुई है, यहां भी है, और हम उसको कम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की कुव्वते खरीद भी बढ़ी है। तो इमरान खान लोगों के साथ जीता और मरता है, इसलिए इमरान खान को इस बात का पता है। अब आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, जिन्होंने फफे कुटने और फफे कुटनियां होना चाहिए सी, महल्ले च खड़े होके, तुहानू पता है थड़े ते बह के कुछ बंदे होंदे ने, उन्होंने भी कसाई दे फट्टे ते बह के भी चुगलियां करनियां होंदियां ने। कोई खवातीन होंदियां ने जिन्होंने तंदूर दे उत्ते खलो के चुगलियां करनियां होंदियां ने। वो तुहाडे वर्गे असल सहाफियां नू छड्ड के कुछ लोग इहो जिहे सहाफी भी बन गए ने जिन्हां दा काम फफे कुटनी और फफे कुटना है। वो 3 घंटे कोई तस्वीर लेट हो जाए तो उन्होंने बड़ी फिक्र पै जाती, तुसी रोटी खा लो, तस्वीर आ जाएगी चाइना तो, तुसी एडे अदमुए ना होवो, तुसी खाना खा लो, तुसी बड़े परेशान हो, सुबह का नाश्ता भी नहीं कीता, और तुसी सुबह का जिहड़ा है वो मेरा ख्याल पानी भी नहीं पीता, बिकॉज आपको इतनी फिक्र है कि अभी तक चाइना से तस्वीर नहीं आई। बात यह है कि इमरान खान वो है
कि जो जब पाकिस्तान से बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करता है तो आपको फॉरेन प्रेस में नजर आ जाता है पाकिस्तान की इज्जत क्या है। जो इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ है वो भी दिल पे हाथ रख के जब बात करता है तो उसको पता होता है कि इमरान खान के बाहर जाने से पाकिस्तान की शान बढ़ रही है। और जब आप लोग जाते थे, आप अब झूठी तस्वीरें देते हैं। वो जो एक साहब हैं जिन्होंने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाफियों को कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहा था, परवेज रशीद साहब की बात कर रहा हूं। वो परसों जब पहले चाइनीज डिग्नेटरीज यहां आई थी तो उनकी यहां की तस्वीरें लगा लगा के अपने आप को खुश कर रहे थे कि ये मियां साहब के साथ वहां हुआ था। मियां साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। अभी जो एक फैक्ट्री में गए हैं और वहां पर हुआ है, और फिर हमारे बबलू भाई ने बताया है कि वो रिपोर्ट अभी तक हमने कोई नहीं करवाई और एक प्रेम पत्र भेजा है डॉक्टर की तरफ से जिसमें डॉक्टर ने ये कहा है कि मियां साहब को फौरन दिल लगी की जरूरत है, उनका दिल टूट चुका है। तो किसी ने कहा कि शहबाज गिल ने रिश्ता देना, मैं बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन हैं जिनके शौहर बेचारियों के फौत हो चुके हैं, अकेली हैं। इस्लाम का फर्ज है, इस्लाम ने कहा हुआ है मालदार बंदे का फर्ज है उनको। तो मेरी सारी बहनें हैं वो पाकिस्तान की बेवा औरतें जो हैं, हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं, लोगों की, गरीब आदमी की बच्चियां जो जिनको तलाक हो चुकी है या जिनके शौहर फौत हो चुके हैं। हमारी बहुत सारी बेवा हैं जिनको शहीद हो गए हुए हैं जिनके शौहर। तो जो मालदार लोग हैं, इस्लाम ने ये हुक्म दिया हुआ है कि आप अगर कर सकते हैं शादी तो जरूर करें। तो ये मेरी सारी बहनें, मैं बिल्कुल मियां साहब को तैयार हूं। और एक और भी फिर दी अजकल साडी भैन आई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर दी है, तुसी ओनू मेरा ख्याल लॉन्च किया हुआ है, वो भी तैयार है। ठीक है ना। तो मियां साहब हाँ करन, बस बबलू हाँ करे कि नहीं मामा चाहिए, और मियां साहब हाँ करें, डॉक्टर ने जो लिख के दिया है कि वो शादी करने को तैयार हैं। तो आपको मुझे ये कहने की नून लीग को जरूरत नहीं है, तमाम मुसलमान बहन भाई होते, मियां साहब भी मेरे भाई ने। तो मेरी जो बहनें यहाँ पर बेवा है या कोई मतलक्का है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप मियां साहब का फौरन शादी करवाएंगे और जेल में जब मियां साहब होंगे तो उन्हें विजिटिंग राइट्स भी लेके देंगे उनकी शादी, ये तो उनका मजहबी हक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ चोरी और बदनामी की वजह तो कितों रिश्ता नहीं लभदा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀਆਂ नहीं ਛੱਡਿਆ। अब तो कोई बंदा शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो दूर की बात है, आपको अपना हेल्थ कार्ड नहीं देगा। आपने अपना इलाज करवा लेना है, अस्पताल आपके हैं, आपने कागजों में लिखवाना, आपने गुर्दा डलवाया लगवा, आपने बाल लेने हैं। तो इसलिए आप कोई गरीब शरीफ आदमी आपको रिश्ता तो दूर की बात नहीं देगा। तो कोई ना कोई ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब करांगे। साडी एक बाजी आई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करदी फिरदी है, ओदा भी अजकल उन्होंने भी लोड़ है, कोई ना कोई काम करवा देने है ਤੁਹਾਡਾ।